हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है तथा ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसे जाती है। इन चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी यौगिक के बनने में, मान लो हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम जो बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की या ऑक्सीकरण संख्या। एक ही बात, इसको हम ऑक्सीकरण संख्या के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण संख्या। हमको जो समझना है इसमें वो ये समझना है कि ये होता क्या है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, कोई यौगिक है FeCl3। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर Fe+3 प्लस 3Cl माइनस है ना, इनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन के आएगा, FeCl3 बन के ऐसे ही तो आ रहा होगा। भैया आपने पढ़ा होगा NaCl, एक एग्जांपल आपने और पढ़ा होगा यहाँ पर NaCl का। यहाँ Na से आप देखते हो कि Cl जो है वो हमेशा अपने ऊपर माइनस चार्ज लेके निकलता है ना, और Na पर पॉजिटिव चार्ज आता था। ठीक वैसे समझिए, Fe एक मेटल है और ये Cl, अगर मैं FeCl3 की बात करूँ तो ये FeCl3 कैसे बन रहा होगा, Fe+3 और 3Cl माइनस। इस 3Cl माइनस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3Cl माइनस है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस। जो Cl है आपके वो 3Cl माइनस है, मतलब 1Cl माइनस, 2Cl माइनस, 3Cl माइनस। ये एक इस पे आके जुड़ा तो इस Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज थे, एक माइनस चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, दूसरा माइनस चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, तीसरा माइनस चार्ज तीसरे पॉजिटिव चार्ज को जो है कैंसिल कर देगा। तभी तो हमारा FeCl3 एक न्यूट्रल बन गया, ये एक न्यूट्रल बन गया हमारा। तो मैंने क्या डेफिनेशन पढ़ी, किसी भी यौगिक के बनने में जो एक, मतलब कोई भी एक परमाणु की बात, कोई भी एक एटम की बात कर लो आप, किसी भी एक एटम की बात करो, किसी यौगिक के बनने में किसी एक यौगिक ने चाहे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो, चाहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से सुनो, किसी भी यौगिक के फॉर्मेशन के दौरान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के द्वारा चाहे वो एक्सेप्ट किए गए हों चाहे डोनेट कर दिए गए हों, उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। बात समझ आ गई। हमको ऑक्सीडेशन नंबर जानना जरूरी था कि क्या होता है। क्वेश्चन अगर यहाँ से कभी आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन 100% आता ही है यहाँ से। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मान लो सपोज यही एक कंपाउंड दे दिया आपके लिए, आपसे पूछा जाएगा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आप आयरन का, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ऑफ आयरन, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के सीखने वाले हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको जो नोट्स दूंगा अभी, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वहाँ पर पूरा तरीका दे रखा है कि किस तरीके से आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सब कुछ। आपको वो तरीका कोई याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल जितने करेंगे उन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है हम निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी इसी वीडियो में, देखिए जरा आराम से आगे। सपोज हम एक मॉलिक्यूल ले लें, अभी मैं इस FeCl3 की बात कर रहा हूँ, इसी को हम निकालेंगे कैसे, जिस तरीके से मैं निकलवा रहा हूँ उस तरीके से निकालना। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या कोई चार्ज है इस समय, अभी इस समय कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ आप इक्वल के साइड में 0 रख दो। ठीक, एक फॉर्मूला होता है C = M+N। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी भूल जाओ, किसी चीज को याद मत रखो, सिर्फ एक ही चीज याद रखो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो इक्वल के किसी एक साइड में आप 0 लगा। ठीक, ये डिनोट कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है। ओके, अगली बार देखिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमको, मान लो Fe की निकालनी है, तो यहाँ पर आप Fe रख दिया। ओके, प्लस का साइन लगाओ। ठीक, ये हमारे पास 3Cl है, 3 लिख दिए, ये वाले 3 नंबर की 3 लिखे थे हमने, वो लिख दिया यहाँ पर 3। एक Cl पर जो चार्ज होता है वो -1 का होता है। अभी आपने देखा था इससे पहले, एक Cl पे जो चार्ज होता है वो -1 का होता है, यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो -1 से, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 ऐसे रहेगा, Fe+ ये -3 हो गया, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो यहाँ से जो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आई वो +3 आ गई कि नहीं आ गई, बस ऐसे ही निकालना था। अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी। ये एक एग्जांपल हो गया, हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे ऐसे ही। ठीक है, और एग्जांपल में कुछ लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपने HNO3 में, आपको एक क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाएगा, मान लो ये HNO3 है और मैं इसके नीचे एक साइन लगा दूँ।
अगर आपके एग्जाम में या किताब में कहीं आपको लिखा हुआ इस तरीके से मिल रहा है HNO3 उसके नीचे साइन लगा हुआ है, ये इस तरीके से डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरे यौगिक में आपसे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, इस पूरे पर कोई चार्ज है जी नहीं है, जीरो। अभी हम चार्ज वाले भी निकालेंगे, 2-3 कंपाउंड ऐसे भी लेंगे जिन पर चार्ज रहेगा। इस पूरे पर कोई चार्ज है नहीं है तो जीरो रख दिया। ठीक, निकालनी किसकी थी अपने को, नाइट्रोजन की निकालनी थी, प्लस लगा दो। यहाँ पर नाइट्रोजन की आपको निकालनी थी, प्लस लगा दिया। ठीक, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक है और एक हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज होता है यानी कि 1, इसकी हो गई, इसका निपटा दिया आपने, फिर प्लस साइन लगाओ। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, ये हमको याद करना पड़ेगा कि इस पे कितना चार्ज होता है। ये जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ उसमें सब में लिखा होगा ये कौन से वाले पे कितना चार्ज होता है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। 0 नाइट्रोजन इतना ही रह गया, ये 1 की 1 से गई तो 1 रह गया, प्लस अगर आपने इसकी बात करी 3 दूनी 6, ये -6 हो जाएगा, यही तो रह जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको देखोगे नाइट्रोजन पे एक प्लस का हो गया और ये 6 माइनस के, ये प्लस माइनस अगर सॉल्व करोगे तो नाइट्रोजन +1 और ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा 6 आ गया, यानी कि ये 0 चल रहा है नाइट्रोजन और ये कितना रह गया, -5 रहेगा यहाँ पर, ये -5 बचा है ना, -5, यानी कि नाइट्रोजन की यहाँ पर जो निकाली आपने वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। बस इस वाले यौगिक में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या थी वो +5 थी। और दूसरा एग्जांपल लो, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, निकालने का तरीका ये, आपसे कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा, उससे उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही निकलवाएगा वो एग्जाम में, और कुछ नहीं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आएगा ही आएगा, कभी भी ये हमेशा काम में आता है। ये आपको बहुत सारे, जैसे अभी हम एक आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, वहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या का बहुत महत्व है। हर चीज में ऑक्सीकरण संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और समझते हैं आगे। हमारे पास एक और दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने KMnO4, इसमें हमने Mn पर ये साइन लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई आपसे। ठीक है, तो कैसे, इक्वल, कोई कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब 0 आ गया इस पे। ठीक, इसके बाद में Mn की निकालनी है तो पहले Mn रखो, प्लस लगाओ, K 1 था और K पर चार्ज होता है प्लस का 1, तो ये हो गया, फिर प्लस लगाओ, 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, इसको सॉल्व कर लो आराम से। सॉल्व करोगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से देखो ये 0 ऐसे रहा, Mn ऐसे रह गया, प्लस ये 1 रह गया, प्लस 4 दूनी 8, ये -8 हो गए और ये -8 और ये प्लस, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर Mn +1 और -8 है ना, ये -8 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 0 चल ही रहा था, यहाँ से इसको अगर आपने सॉल्व किया तो Mn और ये जो है यहाँ पर हमारे रह गए -7 रह गए, है ना, -7 रह गए। अब इन -7 को अगर हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे इधर, इस साइड लेके जाए 0 की साइड में, तो क्या हो जाएगा, Mn इक्वल टू, ये माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या आई वो +7 आ गई। देखो यहाँ पर 0 रहा होगा, ये माइनस का इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 0 + 7 तो वो तो 7 ही रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई वो +7 आ गई। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए, आप करिए। किसी भी ऑक्सीकरण संख्या को निकालते समय कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना आप। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, इसमें मैं आपको नोट्स केमिकल बैलेंस करने के भी नोट्स दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारी स्टेप में कोई भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हो। ठीक है, तो वो अभी आप नोट कर लेना, मैं अगली वीडियो में उसको बताऊंगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सीख लेना और मुझे लगता है समझ में भी आ गया। ठीक है, बाकी की बात अगली वीडियो में।